कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? रेडी हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, इशाया रुबानी की बरकत। हमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? इशाया रुबानी की बरकत क्या है? बहुत सारी बरकत है, लेकिन हम चंद एक पर आज गौर करेंगे। ये बहुत पावरफुल अमल होता है जब हम खुदावंद के मेज पर शरीक होते हैं, खुदावंद के बदन और खून में शरीक होते हैं। खुदावंद के बदन और खून में शरीक होने वाले लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक ही अमल करते हैं। इसलिए आज जब हम उसके बदन और खून में शरीक हों तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें शरीक क्यों होते हैं और इसमें शरीक होने के बाद की बरकतें क्या हैं। आमीन। क्या बरकतें हमें मिलती हैं, किस तरह के फायदे हमें मिलते हैं, किस तरह के समरात हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में आते हैं। जो रोटी हम खाते हैं वो दरअसल खुदावंद के बदन की अलामत होती है। जो शीरा हम जूस की सूरत में पीते हैं वो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के लहू की अलामत होती है, जिसके बाबा लूका के इंजील में लिखा, खुदावंद यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा ये मेरा खून है, और खून भी कौन सा? नए अहद का है। आमीन। सो ये शीरा जो होता है ये मसीह के लहू की अलामत होती है, रोटी मसीह के बदन की अलामत होती है, और इसमें हम जब शरीक होते हैं तो हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि कोई खुदा के कलाम को पूरा करे और बरकतें, फजाइल और नेमतें उसकी जिंदगी में जारी ना हो। हमें इल्म नहीं होता, हम बस रिवायत या रस्म के तौर पर भी इसमें शरीक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में रस्म की हैसियत रखती है। ये महज रस्म नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे एतकाद का हिस्सा है, ये खुदा के कलाम की बातें। रसूमात वक्त के साथ बदल जाती है, ईमान नहीं बदलते, अकीदे नहीं बदलते, खुदा का कलाम नहीं बदल सकता है। रस्में तो पहले किसी और तरीके से होती थी, आज और तरीके से होती। क्या ख्याल? कुछ रस्में पहले होती थी, आज नहीं होती। रस्मी तौर पर बहुत सारे काम जो है वो शादी ब्याह पर अक्सर आपको पता होते, वो अब नहीं होते। जब फौतगियां हो जाती थी तो तब भी बहुत सारी ऐसी हमारी रस्में हैं जो होती थी, आज नहीं होती है। रस्में वक्त, हालात, माशरे के साथ बदल सकती हैं, लेकिन ईमान और खुदा का कलाम नहीं बदलता। तो ये रस्म नहीं है, ये खुदा के कलाम को पूरा करना है। तो कुरिन्थियों का नाम पौलुस रसूल का खत 11वां बाब 23वीं आयत, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद, सब कहिए खाने के बाद, खाने के बाद, आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, कवनेंट है ये। किसी और वक्त बताऊंगा, कवनेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फर्क होता है। मसीही शादी जो होती है ये कॉवेनेंट होता है, अहद व पैमान वहां लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट की शराइत और होती है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर क्या, ये मेरे खून में नया अहद है। क्या है ये? अहद है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए
जब खुदा उनके बदन और खून में शरीक हो तो पहली बात ज़हन में रखें, ये देखने में महज खाने और पीने का एक सादा सा अमल लगता है कि इंसान आता है, थोड़ी सी रोटी ली, खाई, शीरा लिया, पिया। ये वही रोटी है जो हम हर रोज घर पे खाते हैं, ये वही जूस है जो अक्सर हम पीते हैं और गिलास भर भर के पीते हैं, और अगर कहीं हम मेहमान चले जाएं तो वहां 2-3 गिलास भी पी लेते हैं। पर जब हम चर्च में होते हैं, इबादत में होते हैं, वही रोटी, वही जूस दुआ करने के बाद जब ईमान उसमें शामिल हो जाता है तो वो मसीह के बदन और खून की तासीर में बदल जाता है। और फिर सादा खाने का अमल जो है वो रूहानी बरकतों के दरवाजे खोल देता है। एंड इट्स वेरी बिब्लिकल। खाने के सादा अमल के भी बड़े असरात हैं। आपको पता, दुनिया में जितने भी आज तक असरात हैं सारे सादा खाने से ही हुए हैं। तो बाग का फल, बाग में जितने फल हैं, हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन इस दरख्त का फल, अगर वो सादा फल खाने का अमल जो है पूरी दुनिया में गुनाह को ला सकता है, तो ये सादा खाने का अमल जो है ये हमारी जिंदगी में बरकतें और नेमतें जारी क्यों नहीं कर सकता? इंसान समझने से कासिर है। भाई वहां कब पहले कोई जलजला आया, कोई हवाएं चली, फिर कपकपाहट शुरू हुई और फिर माहौल बदल गया और ये हो गया वो हो गया? नहीं, सादा हुक्म था कि दरख्त के हर फल को खा सकते हो, हर दरख्त के फल को खा सकते हो, लेकिन जो बीच में उसका फल, सादगी से वो गई, फल खाया। ये सादा सा अमल है, फल लिया, खाया। लेकिन असल बात क्या थी? असल उस सादा खाने में बात नहीं थी, असल पीछे जो हुक्म था उसकी नाफरमानी के सबब से उनकी जिंदगी में सजा जो है वो जारी हो गई। अगर हुक्म तोड़ने के बाद सादा तरीके से खाई हुई खुराक जो है वो लानत को और मौत को ला सकती है, बीमारी को ला सकती है, तो फिर ईमान के साथ हुक्म के मुताबिक सादा तौर पर मसीह के बदन और खून में शरीक होने के बाद शिफा, जिंदगी, बरकत और मौत से भी जारी हो सकते हैं। पैमाना तो बराबर होना चाहिए। अगर आगाज ये हुआ, ये हम समझते नहीं है क्यों उसने हमें खाने पीने पे लगाया। उन्हें कहा एक बारी किसी होर ने भी तो खान पीन ते लाया, वो खान पीन मौत लैके आया, ए खान पीन जिंदगी लैके आया, वो खान पीन सजावां लैके आया, ए खान पीन नेमत लैके आएगा। आमीन। इसलिए खुदा के लोगों खाने पीने भी लगे रहो, लेकिन अच्छा खाओ। जेड़ा मना किया है वो ना खाओ, जेड़ा क्या है वो खाओ। तो जिन्ना क्या है ना, चूंकि इसमें लिखा है अगर तुसा बहुत खाना है तो खान ली तो घर है नहीं, ये कलाम में लिखा है। पर जो बात मैं सादा आपको बताना चाह रहा था, मेरा ख्याल है इससे सादा शायरबानी मैं नहीं आपको समझा सकता कि इंसान की जिंदगी में मुसीबतों, दुखों, तकलीफों, बीमारियों, सजाओं का आगाज खाने से। मसीह ने इसीलिए तो कहा था जिंदगी की रोटी, जो दरख्त बाग के बीच में उसका फल, उसने कहा नहीं वो मौत है, इधर जिंदगी का हकीकी दरख्त मैं हूं, ऐला फल खाओ, खाओ लेकिन इथों खाओ। इसलिए उसने हमें कहा कि इन्होंने खान दी बड़ी पुरानी आदत है, इन्होंने मैं कहा तुसी ऐ ही खा लिया करो, ये नाल जिंदगी जारी होगी। आमीन। यह दुआ भी बड़ियां कर दिया ने तो फिर हसदियां ही बहुत ने। सो एक वक्त खाने से बीमारी, मौत, लानत, सजा आई,
दूसरे खाने से जिंदगी, बरकत और शिफा आई। आमीन। और ये खुदा की मर्जी है। हमारी मुकम्मल सेहतयाबी का वसीला भी शायर बानी है। इफ यू आर फिजिकली सिक, तो बदनी शिफा के लिए भी शायर बानी में शरीक होना बड़ी अच्छी बात। यसाया की किताब, उस यसाया की किताब देखेंगे 53 चैप्टर 53 चौथी आयत से, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए। उसके मार खाने से। जब हम खुदावंद के बदन और खून में शरीक होते हैं तो जो सर्व कर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं आपको रोटी देते हुए? मसीह का बदन जो सलीब पर आपके लिए, मसीह का लहू जो आपके लिए सलीब पर, तो गोया इसमें शरीक होने का मतलब यह है कि आपको 2000 साल से भी ज्यादा अरसा पीछे ले जाया जाए, आपको याद कराया जाए कि किसी ने आपके लिए कुर्बानी दी है, किसी ने आपके लिए लहू बहाया है। कोई ऐसा था जिसको मारा गया, कुचला गया, कूटा गया, घायल किया गया। और फिर जब हम वहां जाएं तो हमें कलाम की यह बात भी याद रखनी चाहिए कि उसे हमारी खातिर मारा गया ताकि हम शिफा पाए। हम क्या पाए? और ना सिर्फ बीमारी से बदनी शिफा की बात है, इस शिफा में रूहानी शिफा भी है और जिस्मानी शिफा भी। अगर आपका रोग रूहानी है वो रूहानी शिफा भी देता है, अगर आपका रोग जिस्मानी है तो जिस्मानी शिफा भी देता है। इसलिए शायरबानी में शरीक हुआ कर, चूंकि खाने में रूहानी बरकतें जारी होती, हम सलीब को सामने लेकर आ जाते। और यहां तो साफ लिखा है कि शिफा उसने क्या की? हमारे लिए शिफा का उसने बंदोबस्त कर दिया है। आमीन। वापिस उसी हवाले पर करंथियों, क्योंकि ये बात 11वां बाब 23वीं आई, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। जितने इसमें शरीक होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि मसीह हमारी खातिर हुआ है। इब्लीस ने यही तो ड्रामा किया था कि वो मुआ ही नहीं है। और आपको पता है आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुआ नहीं था। तो हम इसमें शरीक हो। जब आप अपनी चेयर से उठते, लाइन में खड़े होते, खुदावंद के बदन और खून में शरीक होने के लिए, आप इब्लीस और शैतानी कुव्वतों को यह बताते हैं कि मैं ईमान रखता हूं कि मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, मैं ईमान रखता हूं कि वो मुआ था, मैं ईमान रखता हूं कि वो दफन हुआ था, मैं ईमान रखता हूं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये डिक्लेरेशन ऑफ फेथ होती है। हम यूं ही बस ऐसे ही उठते हैं और आगे लाइन च लग जाने होली 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 होली, तो कई लाइन च भी लगे हमें गुस्सा कर रहे होते हैं, इधर हो जाए थोड़ा। इतना ईमान का कीमती सफर हम कर रहे होते हैं और हमारी तवज्जो स्पिरिचुअल होनी चाहिए कि मैं वो बात करने लगा हूं जिससे इब्लीस को सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा होता है। ये डिक्लेरेशन ऑफ फेथ है कि मसीह
मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया, मसीह ने मेरी खातिर मार खाई है, मसीह मेरी खातिर कुर्बान हुआ है। आमीन। इसलिए जब मौका मिले, जहां मौका मिले, खुदावंद के बदन और खून में शरीक हुआ करें, ताकि हम हर रोज हर घड़ी ये बताते रहें कि मसीह मेरी खातिर मसलूब हुआ, मेरी खातिर दफन हुआ, मेरी खातिर जी उठा। जरूरी नहीं कि हम महीने के पहले इतवार हो, जब भी आप कर सकते हैं। घरों में बतौर फैमिली के भी आप कर सकते हैं। चर्च का काहिन पास्टर होता है, घर का काहिन घर का सरबराह होता है। जो घर में बाप है वो घर का काहिन भी है। आप घर में अपने बच्चों के साथ भी शायर बानी में शरीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई प्रीस्ट आपके सामने हो। अगर आप ईमानदार हैं, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को सौंपी है, आप बाइबल की बातों को समझते हैं, आप इस हकीकत को एक्सप्लेन करके ईमानदारों को उसमें शरीक कर सकते हैं। जब मर्जी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। जब कभी आप शरीक हो सकते हैं, जरूर हुआ करें। आमीन। चूंकि ये मसीह की सलीबी मौत का इकरार होता है, और जेड़ा वो सलीब ते कुर्बान हो उन्होंने मनेगा, उन्होंने फायदा ही है, यानी उसके गुनाहों की माफी हो गई, उसके लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल गए। तो जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। सब कहिए हालेलुया। एक दूसरी बात जिसको आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि हम ये भी यकीन रखते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, हम ये भी यकीन रखते हैं कि वो आएगा भी। ये डिक्लेरेशन है कि मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया है और मसीह फिर वापस आएगा जब तक वो ना आए। यानी उन्हें आमद सानी पर भी ईमान होता है। ये तो शायर बानी आपको आमद सानी के लिए तैयार करती है। जब तक वो इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पर खुदा उनकी रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदा उनके बदन और खून के बारे में बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त आदम और हवा की तरह खुदावन के बदन को ना पहचाने, हुक्म को ना समझे, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार है, और बहुत से सो गए जो फौत हो गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। बस है भाइयों, बहनों, अजीजों, बुजुर्गों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। जब लाइन में आओ, आप आगे आ जाए, कोई बात नहीं, सही है। आप पहले चले जाए। एक दूसरे का ख्याल कर। इतनी अजीम कुर्बानी में शरीक होने के लिए हम आते हैं, और हम अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, हम अगर किसी को मौका ही नहीं दे सकते हैं, तो शायद हम वो बरकतें जो हैं वो खोलें जो होनी चाहिए। सो ये मौत का ऐलान भी है, ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद का इकरार भी है, ये यादगारी है जो कभी भी किसी भी वक्त हम कर सकते हैं। और फिर इसमें जिंदगी है, इसमें बरकत है, इसमें निजात है। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब देखिए मेरे साथ। छठा बाब 47वीं आयत से 47। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा है। आमीन। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और
मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए, और यानी मसीह को कबूल करने की बात। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी। सबके हालेलुया। लिहाजा जब आप आते हैं मेज पर, रोटी में आप शरीक होते हैं, तो आप ये इस रोटी को भूल जाएं, आप जिंदगी की रोटी को याद करें। आमीन। ये रोटी तो महज अलामत है, इसीलिए कहा गया है फिल हकीकत खाने की चीज, फिल हकीकत पीने की चीज। उसने कहा जिंदगी की रोटी, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई वो शेरल हो, वो परवेज हो, वो जवेद हो, वो रानी हो, कोई भी क्यों ना, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। मौत से डर लगता है कि नहीं? तो इस रोटी में से खाने वाले जो है वो कब तक जिंदा रहेंगे? ये मतलब ये नहीं है कि तुम कभी जिस्मानी तौर पे मरोगे नहीं, पर आपको एक अबदी जिंदगी की उम्मीद मिल जाएगी। आमीन। इसलिए जब इसमें शरीक होने आए तो ये कोई रस्म नहीं है, आप इकरार करने आ रहे होते हैं कि मैं उस खुदावंद को मानता हूं, मैं उस हमेशा की जिंदगी की रोटी को लेने आया हूं जिसको खाने के बाद अबदी जिंदगी जारी हो जाती है। आमीन। जो कोई इस रोटी में से खाता है अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा, सबके ये हालेलुया, जहान की जिंदगी के लिए दूंगा, वो मेरा गोश्त। दोनों एतबार से उसने अपना गोश्त पेश किया जिस पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, घायल किया गया, और उसने फिर उसके बाद एक हुक्म देकर हमें जिस रोटी में शरीक होने के लिए कहा, उसने कहा यह भी मेरा गोश्त है। दूसरा गोश्त तो कईयों को सूट भी नहीं करता है, ये गोश्त तो दुनिया के हर फर्द को सूट करता है। आमीन। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है, क्यों कर अपना गोश्त खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक, ये कंडीशनल वर्ड होता है, ये शर्त है, ये करोगे तो ये होगा। मैं कहा तनकीद कर दे, इधर गल सुनो, मैं तुम साफ दस दा, जब तक तुम मेरा गोश्त और खून खाओ और ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। ओए होए, तो जदों असी आइए फिर सानू इंज जाना चाहिए, हम जिंदगी वाले हैं। आमीन। हमें खुदा ने मौका दिया हम उसके गोश्त और खून में शरीक होने, इसका मतलब हम में क्या है? जिंदगी। और जिंदगी ये वाली तो है ही है, आसमानी जिंदगी भी है, रूहानी जिंदगी भी है, हमेशा की जिंदगी भी है, जो जिंदगी उससे जारी होती है वो जिंदगी है। तुरदे फिरदे तुसी आओ, लेकिन तुम में वो जिंदगी नहीं है जो असल जिंदगी है, जिसको जोए कहते हो, वो तुम में नहीं है। लिहाजा साफ कह दिया उसने, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। सबके ये हालेलुया। लिहाजा जब इसमें शरीक हो तो वापसी जरा एक्साइटेड होकर जाना चाहिए। क्या ख्याल? मैं उसमें शरीक हूं, मुझ में क्या है? हमेशा की जिंदगी है। जाके शुक्रगुजारी, इसीलिए तो कहते हैं दुआ करें। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और मैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा।
सबको ये हालेलुया, हालेलुया। गारंटीड, आखिरी दिन मैं जिंदा करूंगा। आप तुझे इन्हें जोगे नहीं, तो चुप करके खाओ पियो, ईमान से आओ, इसमें शरीक हो और शुक्रगुजारी करो। जिंदा तानू मैं करा, जेड़ा ए रोटी खाएगा, जेड़ा मेरा खून पिएगा, यानी जो इसमें शरीक होगा, उसे मैं आखिरी दिन क्या करूंगा? मैं जिंदा करूंगा। और वो कह सकता है क्योंकि वो खुद हुआ, दफन हुआ और जिंदा हुआ। लिखा है वो अपने कहने के मुताबिक जीव था, जो अपने कहने के मुताबिक खुद जीव था, वो अपने कहने के मुताबिक हमें भी जी उठाएगा। आमीन। इसलिए इसमें ईमान से शरीक हुआ। मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। ये बरकत है उसकी, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आखिरी दिन मुर्दों में से वो जी उठेगा और वो मुझ में क्या रहता है? कायम रहता है। आप और मैं इस दुनिया के मामलात में कायम नहीं रह सकते। जब हम इसमें शरीक होने आते हैं, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाते हैं। जब बदन और खून में शरीक होते हैं, अब पीछे जाया जाए। कायम को कैसे रह सकता है? वो पीछे चला जाता है। वो याद करता है मेरी खातिर मसीह पर क्या जुल्म हुआ, मेरी खातिर कैसे मारा गया, मैं ये सब कुछ मेरा था, मेरे साथ होना था, और मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो शख्स फिर मसीह की शुक्रगुजारी करता है, वो मसीह की तारीफ करता है और उसके साथ जुड़ा रहता है। आमीन। कायम रहता है। जो इसको खाता है और इसमें से पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। सबका ये हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। आमीन। किसके सबब से? मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया, और जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन।